यूं तो वाराणसी में मंत्रोच्चारण, यज्ञ, हवन 12 महीने होता रहता है। यही मंत्रोच्चारण, यज्ञ, हवन तब खास हो जाता है जब वाराणसी की वेद पाठी बच्चियां इसे संपन्न करने लगती हैं। दरअसल वाराणसी के पाणिनि कन्या विद्यालय की बच्चियां प्रतिदिन न सिर्फ हवन करती हैं बल्कि मंत्रोच्चारण करके पूरे वातावरण को शुद्ध और स्वच्छ बनाती हैं। साथ ही इन वीरांगनाओं बच्चियों के अंदर आत्मरक्षा और आत्मबल के गुण भी भरपूर है। ये कन्याएं पलक झपकते ही न सिर्फ सामने वाले को धराशायी कर सकती हैं बल्कि अपनी आत्मरक्षा करते हुए दूसरे की रक्षा भी कर सकती हैं। स्पष्ट मंत्रों का उच्चारण, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ तो इन बच्चियों के जुबान पर है, लेकिन उनके दूसरे रूप की बात करें तो ये जूडो से लेकर कराटे तक, भाला से लेकर तलवारबाजी तक और लाठी से लेकर हर हथियार चलाने में पारंगत भी हैं। बदलते जमाने के अनुसार महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार और घरेलू हिंसा से लेकर बाहरी हिंसा तक से निपटने के गुण इन बालिकाओं को इस पाणिनि कन्या विद्यालय में दिए जा रहे हैं। नवरात्रि में वीरांगनाओं के रूप में इन्हें तैयार किया जा रहा है। ये यहाँ पर एक गुरुकुलीय परंपरा से रहते हैं और हमारे गुरुकुलों की शिक्षा का ये अंग रहा है कि जो भी ब्रह्मचारी हैं या ब्रह्मचारिणियां हैं उनको सर्वांगीण शिक्षा दी जाती है। और सर्वांगीण से तात्पर्य है कि आत्मिक, बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक हर प्रकार से वो तैयार हों। वो यदि ब्रह्मवादिनी ऋषिकाएं बने तो साथ में वीरांगनाएं, वीरांगना उनके अंदर वीरत्व हो, ओज हो। प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, ओम तेजोसी तेजोमयी धेहि, ओम वीर्यमसि वीर्यमयी धेहि, ओम बलमसि बलमयी धेहि। तो केवल अपने लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण समाज में सब लोग इस प्रकार से वीर्यवान, बलवान, ओजस्वी, तेजस्वी बने, ऐसी प्रार्थनाएं की जाती हैं। और नारियां, कन्याएं यदि इस प्रकार की वीरांगनाएं विदुषी तैयार हो जाएं तो समाज को बदल करके रख देंगी। और वो युग अब आ गया है, आने वाला है कि जहां ये नारियां मातृशक्ति वो समाज में जहां पर भी जाएंगी और जहां पर भी गई हैं, क्योंकि अपना विद्यालय तो 50 साल पुराना है, तो ये जहां भी जाती हैं वहां पर एक लोगों को ललकार लगाती हैं और बड़े से बड़े विद्वान पाखंडी ये लोग इनके आगे ठहर नहीं सकते हैं। लोग इनको कोई कह नहीं सकता है कि आप मंत्रोच्चारण क्यों करती। सबसे बड़ा आक्षेप तो लोगों का यही होता है कि कन्याओं को मंत्रोच्चारण करने का अधिकार नहीं है, आप गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकती। लेकिन ये कन्याएं जवाब है उनके लिए, क्यों नहीं कर सकती हैं, क्या कमी है इनके अंदर। बिल्कुल प्रतिदिन यज्ञ करती हैं, दोनों समय अग्निहोत्र करती हैं, सारे कर्मकांड इनको सिखाए हुए हैं, सारे संस्कार 16 संस्कार होता भी है और करवाती भी है। विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार, जो कि कन्याओं के लिए एकदम वर्जित कर दिया गया। लेकिन वेद में या हमारे ऋषियों ने ऐसी कोई वर्जना नहीं रखी है। तो उस परंपरा को फिर से स्थापित करने का प्रयास ये पाणिनि कन्या महाविद्यालय गुरुकुल कर रहा है। आचार्य जी, आजकल जो सनातन को खतरा दिख रहा है जी, जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार दिख रहा है जी, ये वीरांगनाएं जो है किस तरह से उन्हें अपना आत्मरक्षा कैसे कितना सक्षम है करने में, बिल्कुल के साथ साथ शास्त्र के साथ साथ। जी जी, आत्मरक्षा के लिए सबसे बड़ी बात इनके आत्मा में बल होना चाहिए। हम शारीरिक रूप से कितने भी स्थूल हों, मोटे हों, लेकिन जब तक आत्मिक बल नहीं होगा, एक ललकार, एक दहाड़ होनी चाहिए। और वो जब साथ में इनको कराटे कराया जाता है, ताइक्वांडो कराया जाता है, शस्त्रास्त्र करती हैं, लाठी, भाला, तलवार ये सब करती हैं, तो अपने आप अंदर से ऊर्जा पैदा होती है, ओज तेज पैदा होता है। तो इनके आगे कोई टिक नहीं सकता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं घट चुकी हैं। हम वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विश्व शांति के लिए, विश्व कल्याण के लिए इस नवरात्रि के अवसर पर पाठ कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हवन यज्ञ भी हम लोगों ने किया। लेकिन आज समाज को जो जरूरत है, लब जिहाद जैसी घटनाएं जो हो रही हैं हमारे समाज में और हमारे सनातन समाज को टारगेट किया जा रहा है एक समाज के द्वारा, तो उसके लिए हमें वीरांगनाओं की जरूरत है। उन वीरांगनाओं को तैयार करने का काम इस प्रांगण के अंतर्गत हो रहा है। और इस नवरात्रि के अवसर पर ये कराटे चैंपियनशिप जो चल रहा है आपके सामने, सीखो। ये शास्त्र भी जानती हैं और बिल्कुल, यहाँ पे हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता है हमारे समाज को।
क्योंकि सिर्फ शास्त्रों से काम नहीं चलेगा। ये हमारे वैदिक परंपरा की रीति रही है, गुरुकुल की ये रीति रही है। उसी गुरुकुल के तरीके से यहाँ पे कन्याओं को, हमारे विद्यार्थियों को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती है, जिससे एक मजबूत भारतीय नागरिक तैयार हो और अपने देश की सुरक्षा में, समाज की सुरक्षा में संलग्न रहे। आज का जो वर्तमान जो परिवेश है, जिस तरीके से बंगाल में जो घटनाएं हुई, लगातार ऐसे और भी तमाम सी घटनाएं होती है, रोज बलात्कार हो रहे हैं, किस तरीके से चीजें जो निश्चित विकृत दिमाग से विधर्मी लोग के द्वारा जो कुचक्र रचा जाता है, और उन्हें चाहे वो लव जिहाद का माध्यम हो या चाहे किसी भी माध्यम से लोग अपनी कहते हैं मानसिकता को जो दर्शाते चले आ रहे हैं, उससे लड़ने के लिए ये वीरांगना बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और हम लोग हर घर दुर्गा के इस अभियान में हम लोग चाहते हैं कि बच्चियों को प्रशिक्षित करें, उन्हें शास्त्र के साथ साथ उन्हें हम दक्षता दें शस्त्र में भी। जहां पर पाणिनि कन्या महाविद्यालय के इस अवसर पावन प्रांगण में यहां पर करीब 200 से भी ज्यादा बालिकाएं हैं, जो संस्कृत उच्चारण के साथ साथ बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो इस तरीके से शस्त्र चलाना भी जान रही हैं, सीख रही हैं। और बहुत लोगों, शहर ही नहीं, हमारे राज्य और भारत में कई जगह राष्ट्रीय केंद्रों में ये लोग एक उदाहरण का केंद्र बने हुए हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग वीरांगना, अगर हम इसको दो बात में अगर विच्छेद भी किया जाए तो वीर हमारे ऐसे अंगना में पैदा हो कि जहां पर इस तरीके की कोई भी बुरी मानसिकता से हमारे ऊपर कोई प्रहार करता है तो हम उससे लड़ सके और अपना बचाव कर सके, और अपनी बहनों को भी साथ में सहयोगी का भी मैं बचाव कर सकूं।